गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19 के द्वारा इस समय दुनिया एक बायोलॉजिकल वॉर से घिरी हुई है। ऐसे मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जहां पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन कंटेंट जो है वो डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करने की बात हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में आज क्लास 12th का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स या जीवों में जनन, इसके थ्रू मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में ऐसी हैं जो आपका लिंक बनाती हैं चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड से। चैप्टर सेकंड जो कि है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर थर्ड आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों चैप्टर्स का जो बेस है, इसके अलावा जो आपके बात के अप्लाइड साइंस के जो सब्जेक्ट आपके टॉपिक्स हैं बहुत सारे, उनका भी बेस कहीं पर ये चैप्टर बनाता है। बहुत सारे कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको काम करना होगा। इसके अलावा इस चैप्टर को अगर हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं पर मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे जो हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आते हैं हर साल। और वो 1 नंबर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए, अच्छा स्टेट मिलने के लिए, या कॉम्पिटिशन जो आपका कॉम्पिटिशन है उससे अंदर बाहर होने के लिए भी कई बार बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है। ये वो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव अगर पैरामीटर को हम छोड़ भी दें तो कहीं पर जो ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन, ये क्यों है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी आपने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे जैविक प्रक्रमों के बारे में पढ़ा है। तो लाइफ प्रोसेस टू सस्टेन द लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जनन की ये जो क्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अगर हम जैविक क्रियाओं की बात करेंगे तो उनको सस्टेन करने के लिए। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं। इस चैप्टर में आपके आगे दिया भी गया है कि लाइफ स्पैन है क्या। एक्चुअली लाइफ स्पैन एक ऐसा टाइम इंटरवल है दैट इज बर्थ से लेकर के किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन में बहुत सारी जैविक क्रियाएं हम लोग करते हैं। आपको पता है, आपने बहुत सारी जैविक क्रियाएं पढ़ी हैं जीवों में, सजीवों में, ऑर्गेनिजम्स में जो है, चाहे वो श्वसन है, चाहे वो उत्सर्जन है, चाहे वो परिसंचरण है, रेस्पायरेशन की हम बात कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस के बीच में जब ये लाइफ आदमी की जो यहाँ पर डेथ की हम बात कर रहे हैं, डेथ होने के बाद जो एक प्रोसेस है जो लाइफ को सस्टेन आगे को करेगी, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करूं, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये कैसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है? इन विच इंडिविजुअल गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। और वो कैसा ऑफस्प्रिंग है? सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि जीव अपने समान जो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसी को जीव विज्ञान की भाषा में रिप्रोडक्शन या जनन कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम इसके 2 मेजर टाइप्स की बात करें तो दे आर 2 मेजर टाइप्स। द फर्स्ट वन इज asexual mode of reproduction and the second one is sexual mode of reproduction। ठीक है, कई बार asexual मोड के साथ हम एक और काइंड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये तो 2 जो मेजर टाइप हैं रिप्रोडक्शन के, इनमें क्या डिफरेंस है या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, जिसके बारे में हम आगे जाकर के हम बात करेंगे। क्योंकि लाइफ स्पैन को अगर सस्टेन करना है तो हमें इस प्रोसेस की आवश्यकता है, इसी से लाइफ आगे बढ़ रही है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है, इस प्रोसेस में केवल वन इंडिविजुअल या पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। केवल एक ही जनक इस प्रक्रिया में भाग लेता है, इसे हम कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि यहां पर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन।
अब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वगैरह भी जो प्रोसेसेस आ गए हैं वो सारी की सारी नहीं होंगी, और गैमेट फॉर्मेशन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहां पर ये प्रोसेस होती है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, दैट इज इट इन्वॉल्व माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस यहां पे होता है, और इधर मियोसिस, जिसे आप लोग कई बार रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वो क्यों है इसको आगे देखेंगे अभी हम। इसके अलावा इसके बाद अलावा हमें जो नेक्स्ट वो है, यहां पर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, हमेशा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली समान होते हैं। ठीक है, यानी कि आनुवंशिकी रूप से और आकारिकी रूप से जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो समान होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समान होने का मतलब यह है कि इसके लिए एक और टर्म यहां पे आ जाता है, कई बार इसको हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, दैट इज कॉल्ड क्लोन। ठीक है, अब यहां पर जब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और वहां पर क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है, और जब बाद में जाकर के जब हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जब वहां पर हम जीन को क्लोन करेंगे, क्या वो जीन क्लोनिंग और इस क्लोन में कोई सिमिलैरिटी है या ये दोनों अलग अलग हैं? ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर आपने देखा कि हमने कहा कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम ऑफस्प्रिंग यहां पे आ रही है, और इसको हमने कह दिया क्लोन। इसके लिए टर्म आ गया क्लोन। तो क्या हो रहा है, ये कहीं पर जाकर के इसके जस्ट अपोजिट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर मियोसिस हुई है, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वेरिएशन, विभिन्नता। और यही विभिन्नता जो है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक मेजर फीचर है। अगर आप सब लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत डिटेल में चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, तो आप ये समझेंगे कि ये वेरिएशन है कहाँ से आ रहे हैं। क्या आपको पता है? आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी होंगी क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस के ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर की बहुत ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, और इसके द्वारा, और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कई बार कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। बहुत अच्छा अगर कोई स्टूडेंट होगा उसके दिमाग में स्ट्राइक करा हुआ कि ये रिकॉम्बिनेशन वाली जो प्रोसेस है कहाँ पर हो रही थी। पैचिटिन, जैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, बहुत सारी आपने जो प्रोसेस पढ़ी है मियोसिस में, वहां पर पैचिटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, और ये रिकॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं यही जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, मैं सिर्फ सिलेबस से थोड़ा सा हटके आपसे बात कर रहा हूं कि क्योंकि यही वेरिएशंस लास्ट में जाकर के एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिनन की ओर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहीं ना कहीं पर अगर हो रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि हमेशा की सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जनन है, जो आपका लैंगिक जनन है, वो विकास की ओर लेके जाता है जीव को, और यही इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लियर? इसके अलावा अब ये जो प्रोसेसेस हैं, इसमें अगर हम आगे जाकर के फिर बात करेंगे तो और बहुत सारे ऐसा भी है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप सबके सामने बहुत सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। मोनोसियस, डायसियस क्या है, होमोथैलिक क्या है, हेटेरोथैलिज्म क्या है, ये कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो कई बार आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस के अलावा और भी कहीं पर जाकर के, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी जब आप करेंगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज होना एक डिफरेंट चीज़ है, फैक्ट की नॉलेज होना अलग चीज़ है, और कंसेप्ट बिल्डिंग एक डिफरेंट चीज़ है। तो बहुत सारे टर्म ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि मोनोसियस, डायसियस कंडीशन क्या है, ये प्लांट की कंडीशन है या ये किसी फ्लावर की कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। ठीक है,
हर्माफ्रोडाइट क्या है। तो ऐसे बहुत सारे एम्पल नंबर ऑफ आपके ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको क्लियर कट चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। क्यों ये चैप्टर, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये चैप्टर आपका आने वाले चैप्टर्स का बेस तैयार करता है क्लास 12 में। ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक और बहुत अच्छा फीचर है कि इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा फास्ट है, बहुत जल्दी। इवन जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो भी बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं पर सैंपल चाहिए किसी प्रोसेस में, तो उसके लिए ये इसका एडवांटेज है एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन का। जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पे आपका, जहाँ पर हम बात कर देते हैं म्यूटेशंस की बात आजकल हम लोग कर रहे हैं, या जहाँ पर इस तरह की हमें जेनेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, उनके बारे में कुछ उसका एनालिसिस कर करके चीज़ों को आगे क्लियर करना है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन रहती है, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि इवोल्यूशन की ओर आपको लेकर के आगे जा रहा है। इसमें जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की स्टेजेस आती हैं। फर्टिलाइजेशन इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है कंप्लीट फीचर है। फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और पोस्ट, इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि वहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि गैमेट फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है। गैमेट्स में भी आपको पता है फिर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन क्या है, ये आपने समझना है। स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज जब आप पढ़ते हैं, हायर प्लान्स की ओर जाते हैं लोअर से, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होती हैं बहुत सारी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं आपसे जाकर के। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले जब हम बात कर देते हैं गैमेटोजेनेसिस की, और उसके बाद जस्ट फिर गैमेट का ट्रांसफर, जैसे प्लांट्स में गैमेट का ट्रांसफर का जो मीडिया है वो आपको पता है कि पॉलिनेशन है। और बाद में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, इसमें भी आपने एक टर्म सुना होगा सिनगैमी, है ना, इसके बारे में आगे बात करते हैं। और फिर बाद में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस हैं, निषेचन के बाद की जो अवस्थाएं हैं, वहां पर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल मोड की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने प्रोसेस सुनी होंगी, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, कहीं पर कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। कहीं पर जो है डिटैच होकर के बहुत सारी चीजें इस तरह का, जो हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे मीडिया होते हैं, रनर है, राइजोम है, सकर है, डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें जो है मेथड्स पाई जाती हैं रिप्रोडक्शन की। फिलहाल क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर हमें अपलोड नहीं करने हैं, इसलिए अभी मैं इस प्रोसेस को यहाँ पर रोक रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में इसकी बात आगे करेंगे आपसे।